एक अच्छा और मजबूत घर तभी बनता है जब उसकी फाउंडेशन नींव अच्छी होती है। उसी तरह हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग, रोबोस्ट एंड इंटैक्ट रखने के लिए जिस न्यूट्रिएंट का मेजर रोल होता है वो है कैल्शियम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने पर क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, डेली हमें कितना कैल्शियम लेना चाहिए और वो कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कैल्शियम से भरपूर हैं और हमारी बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माइंड बॉडी कनेक्शन बाय सोनाली। कैल्शियम एक ऐसा कंपोनेंट है जो बोन्स को स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर देता है। बॉडी का 99% कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स एंड टीथ में स्टोर होता है। इसलिए कैल्शियम की कमी होने की वजह से बोन्स वीक एंड फ्रेजाइल हो जाती हैं और थोड़ी सी इंजरी या गिरने पर फ्रैक्चर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और इसके अलावा कैल्शियम की कमी जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस का भी मुख्य कारण है। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मसल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड रिएक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से लेग्स एंड बैक में दर्द रहने लगता है और बार बार पैरों में ऐंठन पड़ने लगती है। कैल्शियम हमारी नर्व हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए कैल्शियम के लो लेवल्स होने पर बार बार हाथ और पैरों में टिंगलिंग और नमनेस होने लगती है। अभी हमने देखा था कि बॉडी का जो 99% कैल्शियम है वो हमारी बोन्स और टीथ में स्टोर होता है। इसलिए कैल्शियम की कमी होने की वजह से टूथ एनिमल वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैविटीज़, टूथ डीके एंड गम डिजीज़ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और इसके अलावा वीकनेस, फटीग, रिड्यूस्ड स्टैमिना, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, ब्रिटल नेल्स, हेयर फॉल, ये सभी कैल्शियम डेफिशिएंसी के अन्य सिम्टम्स हैं। और अगर बॉडी में कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, स्पेशली अर्थमिया का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो हमें डेली कितना कैल्शियम लेना चाहिए ताकि हम इन सब परेशानियों से दूर रह सकें। हेल्थ अथॉरिटीज़ IOM एंड NIH बताती हैं कि रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ कैल्शियम फॉर एडल्ट्स जो है वो डिपेंड करता है एज, जेंडर एंड अदर फैक्टर्स पर। तो जो रिकमेंडेड डेली इनटेक है वो कुछ इस तरीके से है। एडल्ट्स जो 19 to 50 ईयर्स ओल्ड हैं, मेल एंड फीमेल दोनों को 1000 mg पर डे लेना चाहिए। एडल्ट्स बिटवीन 51 to 70 ईयर ओल्ड्स, मेल 1000 mg पर डे एंड फीमेल्स 1200 mg पर डे। एंड एडल्ट्स ओवर 70 ईयर्स ओल्ड, मेल एंड फीमेल बोथ 1200 mg पर डे। इसके अलावा प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपोज एंड सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जो हैं कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को वेरी कर सकती हैं। डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे कैल्शियम रिच फूड्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है सेसमे सीड्स, तिल। आयुर्वेद में तिल का बहुत महत्व है क्योंकि इसका कैल्शियम कंटेंट बहुत हाई होता है। 100 ग्राम्स तिल में लगभग 975 mg कैल्शियम पाया जाता है। तिल को अपने खाने में इंक्लूड करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे अपनी दाल, सब्जी या आटे में मिक्स कर लें, सैलेड्स या स्मूदी के ऊपर डाल लें। विंटर्स में तिल का लड्डू खा सकते हैं बट मॉडरेशन में। कैल्शियम का जो दूसरा बड़ा रिच सोर्स है वो है चिया सीड्स। 100 ग्राम्स ऑफ चिया सीड्स में लगभग 631 mg ऑफ कैल्शियम पाया जाता है। इसको भी आप तिल की तरह अपनी दाल, सब्जी, स्मूदी या सैलेड्स में डालकर खा सकते हैं। इसके बाद आता है रागी। रागी एक बहुत ही न्यूट्रिशियस मिलेट है। इसके 100 ग्राम्स में लगभग 344 mg कैल्शियम पाया जाता है। रागी को खाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसको आटे में मिक्स करके रोटी बना लीजिए, रागी सूजी को मिक्स करके उपमा या डोसा बना लीजिए, रागी का दलिया बना लीजिए। तो इस प्रकार आप रागी को तरह तरह से अपने डाइट का पार्ट बना सकते हैं। अगला जो आइटम कैल्शियम से भरपूर है वो है सोयाबीन। सोयाबीन के 100 ग्राम्स में लगभग 277 mg ऑफ कैल्शियम पाया जाता है। इसके लिए आप सोयाबीन की सब्जी या पुलाव बना सकते हैं। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है बादाम। 100 ग्राम्स ऑफ बादाम में लगभग 264 mg ऑफ कैल्शियम मिलता है। बादाम को आप रॉ या रोस्टेड फॉर्म में स्नैक्स में ले सकते हैं, बादाम का हलवा ले सकते हैं या फिर बादाम का मिल्क पी सकते हैं। इसके अलावा ड्राइड एप्रिकॉट्स, किशमिश, मखाना, इन सब के 100 ग्राम क्वांटिटी में अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60 mg कैल्शियम पाया जाता है। अब आते हैं कैल्शियम रिच वेजिटेबल्स में। इसमें सबसे पहले आता है अमरंथ या फिर चौलाई। 100 ग्राम्स ऑफ अमरंथ के अंदर 215 mg ऑफ कैल्शियम पाया जाता है। चौलाई का साग कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा प्लांट बेस्ड सोर्स है। इसके बाद आती है मेथी।
मेथी के 100 ग्राम्स में अप्रॉक्सीमेटली 176 mg कैल्शियम पाया जाता है। इसको आप मेथी के पराठे के रूप में, मेथी की सब्जी बनाकर या फिर मेथी को डायरेक्टली दाल या करीज में डालकर कंज्यूम कर सकते हैं। सरसों का साग विंटर्स में कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके 100 ग्राम्स में अप्रॉक्सीमेटली 115 mg कैल्शियम पाया जाता है। और इसके अलावा भिंडी, पालक, ये भी कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्सेज में आते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। 100 ml ऑफ मिल्क में अप्रॉक्सीमेटली 125 mg कैल्शियम होता है। उसी तरीके से 100 ग्राम्स ऑफ दही में 110 mg ऑफ कैल्शियम होता है। और छोले और काला चना, ये भी कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्सेज में आते हैं। 100 ग्राम चने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 105 mg कैल्शियम पाया जाता है। इसको कंज्यूम करने के लिए आप छोले मसाला बना सकते हैं या स्नैक्स में चना चाट ले सकते हैं। कैल्शियम को डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करने का तरीका ये है कि आप रागी की रोटी या डोसा ले सकते हैं। 1 स्पून तिल को सब्जी में डाल लीजिए। 1 छोटा कटोरा चौलाई का साग ले सकते हैं। 1 छोटा बाउल भुना चना या काला चना चाट ले सकते हैं स्नैक्स में। बादाम, दूध और दही को डेली अपनी डाइट का पार्ट बना लीजिए। और इसके अलावा एप्रिकॉट, किशमिश, मखाना, इन सबको डेली अपनी डाइट में इंक्लूड रखिए। इस तरीके से एक वेल प्लान मील बना के आप कैल्शियम की डेली इनटेक की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। एक और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि कुछ ऐसे फूड सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करते हैं, जिससे कैल्शियम अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इन फूड आइटम्स में आता है कैफीन एंड एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक। कैफीन जो कि चाय, कॉफ़ी और सोडाज में पाया जाता है, इसके अत्यधिक सेवन से बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। और दूसरी तरफ अत्यधिक मात्रा में सॉल्ट कंजम्पशन जो है वो बॉडी से कैल्शियम एक्सक्रीट कर देता है थ्रू यूरिन, जिससे बॉडी में कैल्शियम के लेवल्स कम हो जाते हैं। इसलिए हमें एक्सेसिव कैफीन एंड सॉल्ट इनटेक को अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स हैं जो बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, विटामिन के एंड फॉस्फोरस। इसलिए हमेशा एक बैलेंस डाइट लीजिए, फुल ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन के, फॉस्फोरस एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट। एक और जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कभी भी कैल्शियम रिकमेंडेड इनटेक से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि एक्सेसिव कैल्शियम लॉन्ग टर्म में किडनी स्टोन्स, डाइजेस्टिव इश्यूज एंड इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी क्रिएट कर देता है। तो आज से ही अपनी डाइट को बैलेंस्ड एंड कैल्शियम रिच डाइट बनाकर अपनी हड्डियों को, टीथ्स को, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए एंड ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखिए। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मुझे शो करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।